अभी तो क्या है कि रियलिटी शो से कॉल आ ही रहे हैं। अभी कॉल आ रहे हैं, डांस प्लस से कॉल आ रहे हैं कि आप लोग आओ। फ़ोन पे फ़ोन हो रहा है। भी जाएंगे ना तो क्या होगा, मम्मी पापा को लगेगा कि क्रिकेट खेलने गया था। इंडिया रिप्रेजेंट करने भी गया था, मम्मी पापा को लगेगा क्रिकेट खेलने गया था। ऐसा नहीं है कि झारखंड से बहुत कोई डांसर्स बाहर गए नहीं हैं, बट क्या है ना कि वो लोग झारखंड को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते कि मैं झारखंड से हूँ। वो मुझे थोड़ा-सा लगता है, मतलब बुरा लगता है। अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड को मतलब क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो? आप लोग बोलो कि मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से हूँ, रांची से। अब जिस सिटी से हो, जिस गाँव से हो, उसका नाम तो ज़रूर लो एटलीस्ट। अभी तो हमारा प्लान बस यही है कि हम लोग यूएस जाके अपना क्रू को रिप्रेज़ेंट करें, अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट करें और फर्स्ट सबसे पहली बात तो धनबाद को रिप्रेज़ेंट करें। मैंने तो ये सोच लिया था कि मेरे घर में बाइक है, तो मैंने सोचा कि अगर उसको बेच दूंगा तो सबसे बड़ा चेंजिंग यही आएगा मेरे घर में। बाकी देखते क्या होता है। Let's talk about dance, shall we? Hello and welcome to Shape Your Sunday. Yes, I'm back. Shape Your Sunday is back and इस बार हम कुछ अलग अलग चीज़ें लेके आ रहे हैं, अलग धमाकेदार लोगों को बुला रहे हैं एंड मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैंने रिज्यूम किया ये पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि मेरा जो सिटी है धनबाद हैज़ मतलब अगर बोले तो लाइक काम मार के रख दिए सबकी, ठीक है, लाइक फुल ऑन। धनबाद ने इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप में फाड़ डाला। लाइक वी हैव 3 मेडल्स इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज एंड अलग अलग डिविजन्स में। ये पॉडकास्ट है वीडॉन क्रू के साथ जिन्होंने एडल्ट क्रू डिवीजन में गोल्ड लेके आए हैं एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड फाइनल्स, you know, the fucking world finals of international hip hop championship, and hopefully you'll see them there representing India. So yeah, here's the podcast, listen to it. I hope you have an amazing time. And before that, if you're seeing the visual, I'm at Webley House in Sarai Dhela, Dhanbad. एक नया कैफ़े खुला है जहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं एंड बहुत ही अच्छा खाना भी मिलता है ऑफ कोर्स एंड यू कैन कम रीड बुक्स, यू नो, यू कैन रीड गुड बुक्स लाइक मेरा फेवरेट ये है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड यू विल नो व्हाई बिकॉज ही टॉक्स अबाउट फाइनेंस इन दिस वन एंड आई डोंट नो आपको क्या पसंद है। फिक्शन है यहाँ पे फैंटेसी है, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो पढ़ना है you can come here, read books. If you are a book lover, you can rent books, you can buy books. And if you are in Dhanbad, अगर आप धनबाद से हो तो फिर तो आओ भाई, हर वीकेंड पे आओ। और if you are in Dhanbad, अगर आप विजिट कर रहे हो so this is a must visit place. Alright, so carry on with the podcast. I hope you have an amazing time because I did have an amazing time. Alright, so welcome back to Shape Your Sunday. How you doing? एक और दिन, एक और podcast and मेरे साथ है the Beat on crew. Finally, ठीक है, सालों से विनती कर रहे हैं इन लोगों से बट सर लोगों के डेट नहीं मिल रहे थे, जस्ट किडिंग, बट या सो रिसेंटली दे जस्ट बैक द गोल्ड फॉर हिप हॉप इंटरनेशनल इंडिया फाइनल्स इन द अडल्ट क्रू डिवीजन एंड दैट इज़ ग्रेट। धनबाद के लिए बहुत ही लाइक प्राउड मोमेंट है दैट दे रैप धनबाद, दे रैप झारखंड एंड दे बैक द फर्स्ट प्राइज। और लास्ट एडिशन में शायद आप लोगों ने ब्रोंज करा था ना, या सो लास्ट एडिशन में दे केम थर्ड एंड इस बार तो सबका मार लिया। तो हाउ हैज़ इट बीन, क्या जर्नी क्या रही है, आप थोड़ा बताओ यार, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मुझे बहुत ही मतलब प्राउड फील हो रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल हमने लेके आया मतलब धनबाद के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा, प्राउड। यही तो मतलब हम लोग चाहते थे कि हम लोग गोल्ड मतलब अपने धनबाद लेके आए, अपने धनबाद का नाम रोशन करें। तो ये था, अभी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया उसके लिए, मतलब दिन रात एक कर दिया। हमारे पास सिर्फ 15 दिन थे उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, तो हमने उस 15 दिन को 30 दिन बनाया। सुबह शाम रात पूरा प्रैक्टिस किया, बस प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस किया। फाइनली गोल्ड हमारे पास है, लाइक दिस। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम सबको जानता हूँ काफ़ी टाइम से एंड लाइक अपन लाइक यू नो कभी साथ में भी डांस करा है, ये भी किया है, प्रैक्टिस भी करा है कभी, तो आई नो कि यू नो लाइक काफ़ी आप लोग रिलीजियसली डांस करते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी मेहनत करते हैं ऑल द स्टफ, बट ऑफ कोर्स विनिंग द फर्स्ट प्राइज वाज नॉट अ जोक एंड स्पेशली क्योंकि यहाँ पे यू नो लाइक रिसोर्सेज नहीं अच्छे हैं एंड सब कुछ बहुत कुछ, तो लाइक रिसोर्सेज कैसे मैनेज करा भाई बिट्टू? अगर आप कुछ बोलना चाहोगे लाइक इधर, मतलब पहले तो माइंडसेट कैसे बना कि हाँ इधर पे जाना है, यही करने का है? तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग
मतलब कोशिश किए कि मतलब जो भी है जैसा भी है हम लोग का सीन चलेगा धनबाद का, बट हम लोग चाहते थे कि हम लोग फिर से ये जर्नी को चालू करते हैं फिर से IHH का, तो इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप का। तो हम लोग पिछले साल मतलब 2019 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, तो हम लोग सोचे कि ब्रॉन्ज लाए, एक बार गोल्ड के लिए ट्राई करते हैं इस बार। जो होगा जैसा होगा देखेंगे, फेस करेंगे सारा चीज़ को, जो भी मतलब हम लोग का प्रॉब्लम्स है सब कुछ को रख के साइड में रख के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं और अपने धनबाद के लिए गोल्ड लाते हैं। ये हम लोग बहुत सारा मेहनत किए एंड वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, बहुत ही हार्ड लेवल का, और हर एक स्टेट से थे। बहुत सारा मतलब मुश्किल था, बट हम लोग भी हार नहीं माने। हम लोग भी अपना धनबाद को दिखाना चाहते थे उस लेवल पे, क्या हम लोग भी हैं इधर से झारखंड से। तो बस अपन लोग गए और उधर मचा दिए और गोल्ड आया अपने पास। पूरे इंडिया से पूरे है ना 150 क्रू आया हुआ था, या 150। सो उसमें से गोल्ड खींच कर लाना ना, ये चैलेंज था हम लोगों के लिए। सो बस एम था कि इस बार कुछ करना है, क्योंकि वैसे हम लोगों का जर्नी इसी से स्टार्ट भी करना था। सो इस बार मौका मिल गया और हम लोगों ने मौका पे चौका हो गया। अच्छा, कुछ खास बात बताओ या लाइक ऑफ कोर्स मतलब स्ट्रगल वगल तो सब रहा है, तो ऐसा कुछ बताओ, कुछ यादगार कोई लम्हा रहा जहाँ पे लाइक लगा कि यार मतलब लाइक कुछ एक होता है ना एक पोजीशन जहाँ पे लगता है कि यार या तो ये गया, मतलब अब तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ एक सिचुएशन आया, कुछ आया था क्या? जर्नी के दौरान तो नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेज में चढ़ने मतलब परफॉर्मेंस करने वाले रहते हैं ना, उससे पहले जो हालत रहती है ना हम लोग की, मतलब वो पूछो ही मत। मतलब जैसा लगता है ना कि मतलब पैर कांप रहे होते हैं हम लोगों के, मतलब उतरने से पहले इतना मतलब पैर कांप रहे होते हैं कि मतलब कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, कैसे मतलब कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन जब हम लोग स्टेज में जाते हैं ना, उसके बाद कुछ भी नहीं सोचते, कुछ नहीं, मतलब करना है मतलब फाड़ के ही आना है। ऐसा वो फील करवाता है हमें कि मतलब है हम लोग किसी अदर वर्ल्ड में है, ऐसा लगता है। मतलब कुछ से समझ में नहीं आता, लाइट्स की वजह से ना पब्लिक दिखती है ना कुछ नहीं, सिर्फ वो आवाज़ आती है, बीट ऑन क्रू, बीट ऑन क्रू, बीट ऑन क्रू। वो अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए, वो तो सबसे बड़े स्पेशल एक्सपीरियंस है हमारा। और एक क्या है ना कि जैसे कि वो मुंबई है, ठीक है, सपनों की नगरी मुंबई है, और हम लोग एक झारखंड से धनबाद से एक धनबाद से एक क्रू जाता है जिसका नाम मुंबई में गूंजता है, बीट ऑन क्रू, बीट ऑन क्रू। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग रहते हैं वहाँ पे, अदर स्टेट्स के लोग रहते हैं जो हमारा नाम बोलते हैं, वही हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग धनबाद का नाम वहाँ पे लेके जा रहे हैं, बीट ऑन क्रू फ्रॉम धनबाद। वो बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। लाइक ऑनेस्टली लाइक हाँ यार लाइक अभी तो लाइक गोल्डन अक्षरों में छप गया होगा बीट ऑन क्रू। एंड बीट ऑन क्रू से याद आया, नाम किसने सोचा, कैसे आया, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइक क्यों बीट ऑन कैसे नाम आया? ये आइडिएशन किसका था, या मिल के किया, क्या किया? क्या हुआ ना कि हम लोग मतलब बीट ऑन, मतलब हम लोग को हमेशा बीट को ऑन कर देते, जब भी हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो लोगों तक पहुंचा देते कि यहाँ पे बीट ऑन कर दिए, बीट को ऑन हो गया। मतलब अब ऑफ था, जो भी सॉन्ग था ऑफ था, अब हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे मतलब ऑन हो गया बीट। तो हम लोग अपने बॉडी से बीट को दिखाते हैं, तो इसलिए बीट ऑन क्रू। और बीट ऑन क्रू ऑब्वियसली सबको ही मिल के ही नाम क्रिएट किया। हाँ, तो हम लोग सोचे कि नहीं, बहुत सारा मतलब सरजीत भी रखा था बात कि बीट से रिलेटेड रखते हैं, हाँ बीट ये होगा, बीट वो होगा, ऐसे होगा, बीट को रखते हैं। नहीं बीट ऑफ, नहीं बीट ऑफ तो है, ऑफ बीट है, ऐसा है वैसा है, तो क्यों नहीं हम लोग बीट ऑन करके देखते हैं। तो हम लोग बीट ऑन क्रू रख लिए। उससे पहले जब जब ये बना नहीं था ना, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आया था ON, यस ON। तो मैंने उसका मतलब लोगो भी क्रिएट कर दिया था और इन लोगों को भी दिखाया था। तो उसमें वो कुछ फीलिंग नहीं दे रहा था। तो फिर क्लासेस में ये ऐसे करते करते क्या हुआ ना, मतलब कुछ म्यूज़िक साउंड बज रहा था, तो अचानक से किसी ने बोला कि मतलब बीट, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया ना, वो ऑन को वो बीट के साथ वो मर्ज कर दिया, वो तब से क्रिएट हो गया बीट ऑन। जब भी हम लोग HHI में भी IHH में भी हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो वो जज भी हमें बोल रहे थे कि आप लोगों ने एक भी बीट छोड़ा नहीं ऐसा। तो वो हमारा नाम जस्टिफाई होता है उस टाइम,
ऐसा। एंड एक्चुअली लाइक आई टेल यू अ पर्सनल स्टोरी कि मेरे फ्रेंड ने लाइक वो डांसर भी नहीं है, ठीक है, वो बस उसको डांस वांस पसंद है, देखता है। तो जैसे जब मैंने शेयर वेयर कराया, फिर और लोगों ने, बहुत लोगों ने शेयर करा, एंड देन ऑफ कोर्स इंडियन हिप हॉप के पेज से भी शेयर हुआ। तो वो मेरे को कॉल करता है, अरे भाई तुम इन लोगों को जानता है क्या? बोलता है हाँ बॉस, अपने धनबाद से है यार। बोलता है अरे यार क्या डांस किया है, लाइक कुछ नहीं छोड़ा, एकदम सारा बीट पे एकदम तोड़ फोड़ कर लगा दिया। तो ही वॉज लाइक ऑफ कोर्स नाम ही बीट ऑन है तो क्या ही है। अच्छा, ये बात बता, तुम लोग कॉस्ट्यूम कौन डिज़ाइन करता है? लाइक ऑन पॉइंट कॉस्ट्यूम रहता है, खासकर इस बार वाला कॉस्ट्यूम तो मेरा फेवरेट था अभी तक का, ये सिल्वर एंड सब कुछ। तो कौन करता कौन है? कोई एक मेंबर मिल के नहीं करते हम लोग, मतलब सजेशन सारे कोई करा था हम लोगों का, क्योंकि हम लोग में क्या है कि कोई लीडर नहीं है बोल के, सबको ही हम लोग लीडर हैं, सबको ही, सारे लोग। तो हम लोग सारे लोग से डिस्कस करते कि ये सही रहेगा। तो जैसे कि हम लोग कॉस्ट्यूम देखने जाते हैं तो कुछ बंदे बैंक मोड जाते हैं, कुछ बंदे सिटी स्टाइल, तो कोई बिग बाज़ार, कोई जूडियो। हाँ, इधर से हम लोग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन नहीं करते। हाँ, तो इससे क्या होता है कि हम लोग जैसे हम लोग का व्हाट्सएप में एक जो ग्रुप है बीट ऑन क्रू का, तो सारे लोग इधर उधर जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, बोलते देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है वो। नहीं तुम उधर से वो चीज़ कलेक्ट करो, इधर से हम लोग ये कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करके हम लोग फिर एक ड्रेस बनाते हैं, तो कॉस्ट्यूम बनाते हैं उससे। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सबका माइंड, मतलब हम लोग लेके ही चलते हैं। कोई का माइंड से हम लोगों को कुछ नहीं होता, मतलब सबको ही चाहिए, सबका सजेशन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ तो है अच्छा चीज़। तो अगर उससे हम कुछ लेते हैं तो ऑब्वियसली मेरे क्रू के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। तो हम लोग सबसे सजेशन लेके सब कुछ करते हैं। ये हम लोग का मतलब ये बीट ऑन क्रू नहीं है, जस्ट लाइक हम लोग का ये फैमिली है, मतलब हम लोग सबको एक ही भाई हैं, सबको ही। सही, बिल्कुल सही यार। एक्चुअली लाइक इंडिया में उतना ज़्यादा कल्चर है नहीं, बट ऑफ कोर्स क्रू का मतलब, क्रू इज़ सिनोनिमस टू फैमिली, क्योंकि हम जितना टाइम अपने फैमिली के साथ बिताते हैं उतना या उससे कई ज़्यादा हम लोग अपने क्रू के साथ बिताते हैं, है ना। ऑलराइट, सो भाई गोल्ड लेके आए हो एंड नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरनेशनल हिप हॉप चैम्पियनशिप। तो क्या प्लान्स है, क्या करना है, जाना है, कब जा रहे हो, क्या है? हमारा पूरा प्लान रेडी है, हम लोग को जाना ही है, बट कुछ रीजंस की वजह से भी थोड़ा सा अटके पड़े हैं कि हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। वर्ल्ड हिप हॉप अगस्त में होने वाला है और अभी से हम लोग स्पॉन्सर्स ये मतलब इधर उधर मतलब जा ही रहे हैं करने के लिए। तो थोड़ा बहुत है कि हम लोग जिस वजह से मतलब अभी मतलब पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, स्पॉन्सरशिप चाहिए बस उसके लिए, तो हम लोग जा सकेंगे, ऐसा बस यही रीज़न्स हैं। और अभी क्या है कि इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हैं जो IHH वाले करते हैं, इंडिया हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप, तो वो लोग अभी पेपर रेडी करना है, ये वो बहुत सारा अभी है बाकी है। बस प्लान तो पूरा है कि हम लोग को जाना है, मतलब पूरा ठान के रखे कि हम लोग बीट ऑन क्रू को पहले धनबाद झारखंड रिप्रेजेंट करते थे, अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अमेजिंग यार। आई होप कि लाइक अगर हो सके, अगर ये वीडियो कोई देख रहा हो, आई डोंट नो कितने लोग देखते हैं या ये पॉडकास्ट कोई सुन भी रहा है या नहीं, अगर कोई सुन रहा है और स्पॉन्सर करना चाहता है बीट ऑन को, तो प्लीज़ गो अहेड, स्पॉन्सर देम, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर ग्रेट, ठीक है। दे हैव प्रूव देमसेल्व्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट स्टेजेस, चाहे वो इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप हो, चाहे वो डांस प्लस का स्टेज हो, चाहे वो DID हो, यू नो, लाइक रीजनली तो लाइक इन्होंने फाड़ के ही रखा है, ठीक है। तो मतलब कोई सुनता है, आप एक बार नाम सुन लिया तो बस ख़त्म, यू नो, वैसा सीन है, अभी खौफ है। तो अगर हो सके तो यार करो यार। इफ़ यू वांट टू स्पॉन्सर समबडी देन दे आर द पीपल यू शुड। ओके, हाँ, सो कमिंग टू समथिंग अ लिटिल फन, ठीक है, थोड़ा फन करते हैं कि ऐसा कुछ क्या हुआ लाइक ड्यूरिंग द जर्नी, लाइक नॉट जस्ट इस वाले इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप के लिए, बट क्योंकि सालों से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सब कुछ, तो ऐसा कभी कुछ हुआ बहुत मतलब जो अभी फ़नी लग रहा है, बट उस टाइम मतलब यू नो झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा कुछ किसी के साथ, या अक्सर होते ही रहता है, तो अगर आप शेयर करना चाहो तो ऐसा कुछ फ़न मोमेंट जो अभी अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो लगता है यार क्या ही कर रहे थे, मजाक था, कुछ है, कुछ ऐसा कहानी किसी के पास है क्या? बता ला। झगड़े का मोमेंट नहीं, मीन्स क्या होता है कि
जब हम लोग कोरियोग्राफी सेट करते हैं तो सबका रूटीन अच्छा सा सेट होता है और सबका इंडिविजुअली वर्क होता है हमारे क्रू में कि इस बंदे का ये वर्क है, इस बंदे का ये वर्क है, इस बंदे का। तो क्या होता है कि जब वो बंदा वर्क दिखाता है, जब नहीं हो पाता है तो वो बंदा आगे आके बोलता है कि तेरे से हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, इतना हम लोग 4 दिन 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहे तो सेम मिस्टेक्स कर रहा है। तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। उस मिस्टेक के पीछे पूरा क्रू लग जाते हैं हम लोग, एक बंदे के पीछे कि नहीं कहाँ पे क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, कैसे किस थ्रू से समझाना चाह रहा है, हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। तो उस बेस पे बहुत सारे से हम लोग में ऊंच नीच थोड़ा सा होते रहता है कि क्या तू कैसे बात कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है, तेरे से क्यों नहीं हो रहा, तेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं। तो काफ़ी हम लोग ऊपर नीचे चढ़ा होते रहता है और इस बीच में काफ़ी मस्ती मजाक, ये बिट्टू तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो बिना मस्ती मजाक का कुछ होता है नहीं। और हमारे क्रू में जितने प्रैक्टिस होते हैं, जितने रिहर्सल करते हैं, उससे हम लोग मजाक मस्ती भी करते हैं, इतना करते हैं कि रिहर्सल पता नहीं चलता। हम लोग का रिहर्सल सुबह 10 बजे से रात के 10-11 बजे तक चलता है। तो इतना लंबे टाइम से सीरियस प्रैक्टिस करना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, मतलब पूरा स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस बीच में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके मजाक मस्ती करते रहते हैं, बट भी डांस के ही थ्रू से लेके करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग टॉपिक। तो डांस को लेके ही हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे मज़ा आता है कि जब हम लोग जब रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, तो जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, बॉडी मूवमेंट अलग हो जाता है, किसी का हैंड मूवमेंट जाता है, तो उस पर भी हम लोग का एक बंदा, नहीं तेरा हैंड अलग जा रहा है, क्यों जा रहा है, यहाँ सेट किया ना, यहाँ पे है तो यहाँ पे रख, क्यों जा रहा है वहाँ पे। तो छोटा छोटा बात एकदम नोटिस कर करके, एक बंदा नहीं, हम लोग को जो 8 मेंबर है ना, सबका वर्क जाता है। अगर एक से छूटा तो दूसरा, दूसरा से छूटा तो तीसरा, 8 से बचते बचते ना लास्ट में गोल्ड लेके आना पड़ा, इस तरह। जैसे कि हम लोग के बीच में मतलब कितना भी कुछ हो जाता है, मतलब झगड़ा तो होता ही रहता है, मतलब सारे क्रू में होता है, मतलब हर फैमिली में झगड़ा होता है। तो क्या है ना, बट हमारा एक मेंटलिटी है, ये है कि मतलब माइंडसेट ये है कि मतलब झगड़े आज हो रहे हैं, मतलब कल तक नहीं रखना उसको। मतलब क्या है ना, यूनिटी ऐसा ही बनेगा ना। ये एक्चुअली क्या है ना, क्रू का कम से कम नहीं तो 8 साल में भी हो गया होगा, 8 साल कम से कम हो गया होगा। बट क्या हम लोगों ने बस इतना मतलब फोकस रखा कि नहीं करना है तो इस क्रू से ही करना है, जो भी करना है, क्योंकि हमने इस क्रू को इतना टाइम दिया है। अगर अभी हम लोग लड़ाई झगड़े करके इधर उधर हो गए तो फिर सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो बस यही है कि झगड़े तो होते रहते हैं, सब में होते हैं, बस हम लोग आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, मतलब अच्छे से मेहनत करके। तो क्या होता है कि देखिए, एक मेन बात क्या होता है कि प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सीरियसली प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, माइंड पूरा ना मतलब स्टॉप हो जाता है कि हाँ अब क्या करना है इसके बाद, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो एक्चुअली इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, मतलब ज़्यादा फोकस हम लोग प्रैक्टिस पे दे दिए। तो उस दौरान क्या होता है कि माइंड ब्लॉक हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता, मतलब उसमें तुम स्ट्रेस में क्या करता है, स्टेप्स नहीं कर पाते। तो उस बीच में क्या होता है कि थोड़ा मसाला मार दो, मतलब जस्ट लाइक मजाक कर दो। हाँ, मसाला मारना मेरा काम रहता है सीन में। तो थोड़ा इसका इधर से उसका बात, इधर से तुम ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं, ऐसा नहीं, अरे भाग गया रहे, जस्ट लाइक ऐसा हो जाता। तो कॉमेडी करना बीच में क्या है, हंस लिया, सारे लोग फन हो गए, हाँ अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग इंडियन हिप हॉप जाने से पहले हम लोग का मतलब जो फुल ऑन मारना होता है ना, प्रैक्टिस करना फुल ऑन, वो हम लोग मैक्सिमम हम लोग 60+ 5 दिन में हम लोग 60 फुल ऑन मारे, और 60 फुल ऑन मारने और 60 वीडियोस बनाते हैं हम लोग। मतलब हर एक बार फुल ऑन मारते हैं, हर एक बार वीडियो शूट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को देखना पड़ता है कि नहीं ये सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, वो सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, नहीं इसमें थोड़ा डाउन होगा, इसमें थोड़ा अप होगा। क्योंकि हम लोग वीडियोस नहीं करेंगे तो हम लोग को खुद में पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और हम लोग का क्लास बहुत अच्छा, बट हम लोग को फुल ऑन मारने के लिए ना हम लोग को ग्राउंड चाहिए रहता, तो हम लोग को स्पेस चाहिए रहता खुल के करना। तो हम लोग उसके लिए हम लोग ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मिरर ऑब्वियसली नहीं रहता ग्राउंड पे, तो हम लोग देख नहीं पाते। तो उसके लिए हम लोग कैमरा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो करके हम लोग देखते हैं। तो उससे पता चलता है कि हम लोग यहाँ मिस्टेक है। फिर वो मिस्टेक से क्या होता है कि उससे हम लोग मजाक करते हैं उस चीज़ में, मतलब कि कहीं से ना कहीं से उंगली करना ज़रूरी रहता, मेरा खास करके मेरा, तो हम उंगली करते रहते हैं। यही है फन। सही बात, खास करके तेरा। जो भी होता है डांस के थ्रू ही होता है। हाँ सही। अच्छा, सबसे ज़्यादा फकअप कौन करता है, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे खासा, क्योंकि मेरा भी क्रू था, हमको भी पता है। एक बंदा होता ही है जो
प्रैक्टिस में सही करेगा, रिहर्सल में सही करेगा, जब शूट करने गए तब वहाँ पे गलती कर रहा है। सबसे ज़्यादा फकअप कौन करता है? कि मुंह क्यों छुपा रहा है भाई? क्या बात है, ऐसा क्यों करता है यार? बहुत इरिटेशन होता है पता है, क्योंकि हम भी किए है ना यार, धूप में लोग शूट कर रहा है। मारता वाता है कि नहीं? वही दौरान मतलब मारना चाहते हैं, मगर फिर डर लगता है इसलिए ना कि मतलब क्या है कि क्रू का मेंबर है, कुछ हो गया ना तो परफॉर्मेंस मेरा नहीं, लॉस मेरा ही, इसलिए हाथ नहीं छोड़ते। अदरवाइज हाथ छोड़ने का बहुत मन करता है हमको। धनबाद से ना सबसे पहले हाथ नहीं बिल्कुल, लाइक जैसे सब कुछ हो गया, शूट वूट हो गया सब कुछ, उसके बाद घर ले जाकर चद्दर डाल के मार जिधर मारना है। क्या जब तक वो कंपटीशन ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है। यही तो बात है। रिजल्ट अच्छा आ जाता है इसलिए फिर दोबारा मारने का मन नहीं करता। रिजल्ट आ गया अच्छा, खराब आएगा तो फिर तो कंपटीशन के बाद तो मार फिक्स है। अब अभी पूछने वाले थे कि अभी गोल्ड लाने के बाद गोल्ड से पिटाया कौन? सही सही सही, ऑसम यार। चलो, सो ऑन अ क्लोजिंग नोट ये पूछना चाहेंगे कि व्हाट्स द विजन, आगे का क्या विजन है, अभी क्या करना है? एंड रियलिटी शोज़ का सोच रहे हो क्या, या फिर कुछ और सोच रहे हो? लाइक अभी तुम लोग रिसेंटली झारखंड टूर कर रहे हो या ख़त्म हो गया? लास्ट धनबाद था क्या? चल रहा है, चालू ही है ना? तो लाइक वर्कशॉप टूर्स कर रहे हो आप लोग, तो अभी क्या प्लान्स है बी टाउन का नेक्स्ट? अगर कोई लाइक या तो बी टाउन को देखने आना चाहिए या सीखने आना चाहिए तो क्या कर सकता है? लाइक अभी तो हमारा प्लान बस यही है कि हम लोग यूएस जाके अपना क्रू को रिप्रेजेंट करें, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और फर्स्ट सबसे पहली बात तो धनबाद को रिप्रेजेंट करें। धनबाद से इतना मतलब कोई भी ऐसा क्रू नहीं है धनबाद से कि इतने बड़े स्टेज पे गया है, इंटरनेशनल तो बिल्कुल भी नहीं गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एटलीस्ट जाएं और वहाँ को धनबाद को रिप्रेजेंट करें, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और अभी तो क्या है कि रियलिटी शो से कॉल आ ही रहे हैं, अभी कॉल आ रहे हैं, डांस प्लस से कॉल आ रहे हैं कि आप लोग आओ, फ़ोन पे फ़ोन हो रहा है। बट हम लोग अभी चाहते हैं कि नहीं, हम लोग सबसे पहले तो अगर हम लोग को चांस मिला है, क्वालिफाई किए, तो इसको जाया नहीं जाए, हम लोग जाएँ वहाँ पे परफॉर्म करें। बस अभी हमारा विज़न यही है कि हम लोग अपने धनबाद झारखंड को बाहर में रिप्रेजेंट करें। हमारे यहाँ जैसे वो एक मूवी बना हम लोग का धनबाद को लेकर कि गैंग ऑफ वासेपुर, वो बना। एंड ऑलमोस्ट अपने झारखंड को MS धोनी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में ऑलमोस्ट सब कोई धोनी के नाम से। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने इंडिया में मतलब धनबाद को मतलब पहचाने ना, तो वो बीटॉन क्रू के नाम से, डांस के थ्रू में तो बीटॉन क्रू के नाम से जाने कि हाँ धनबाद है, कौन? बीटॉन क्रू, अरे उधर से ही है। तो हम लोग वो चाहते हैं, तो वो हम लोग चाहते हैं, ये मौका मिला है तो बस इसमें हम लोग को कर जाना। बट कुछ रीज़न की वजह से हम लोग का अभी थोड़ा नहीं हो पा रहा, बस सिर्फ 1 and 1 वही है, स्पॉन्सर। हाँ, तो हम लोग वो अगर क्लियर होता है ना तो हम लोग, हार जीत तो लगा हुआ रहता लाइफ में, बट हम लोग चाहते हैं ना कि उधर जाके रिप्रेजेंट करें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोग का वो जो ड्रीम होता है, हर एक डांसर का एक ड्रीम होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपने इंडिया के लिए कुछ करे। तो इंडिया तो करना ही है अपने को, इंडिया में तो मतलब अपना शान है। तो इधर क्या होता है कि अपना धनबाद और झारखंड को भी शो करना है, तो हम लोग को दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ता। तो इसलिए हम लोग को बस थोड़ा स्पॉन्सर वगैरह हो जाता क्लियर, तो फिर तो अपन लोग उधर भी मचाएंगे, चाहे कुछ भी होगा उधर भी मचाने का अपने को। ऐसा नहीं है कि झारखंड से बहुत कोई डांसर्स बाहर गए नहीं है, है ना? मतलब इंडिया ऑल ओवर मतलब नेशनल में मतलब परफॉर्म किया है। बट क्या है ना कि वो लोग झारखंड को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते कि मैं झारखंड से हूँ। वो मुझे थोड़ा सा लगता है, मतलब बुरा लगता है। अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड को मतलब क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो? आप लोग बोलो कि मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से हूँ, रांची से। आप जिस सिटी से हो, जिस गांव से हो, उसका नाम तो ज़रूर लो एटलीस्ट, ठीक है? और बहुत कोई ऐसे आर्टिस्ट है जो बाहर में हैं, बट वो अपने झारखंड का नाम नहीं लेते। और हम लोग, मेरा क्रू का बस ये सोचना है कि नहीं, अगर हम लोग झारखंड धनबाद से एक कोलफील्ड एरिया से जा रहे हैं ना, तो जिस गांव से जा रहे हैं ना, जिस छोटे गांव से जा रहे हैं ना, उस गांव का नाम रोशन होना चाहिए। ये हमारा विज़न है। अमेजिंग विजन है। एंड थैंक यू। अलग बिल्कुल सही बोला यार तुमने। लाइक देयर आर पीपल जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जिन्होंने डांस में भी अच्छा खासा अचीव किया, बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने स्टेट को, अपने सिटी को। पता नहीं क्यों, बिकॉज हम लोग का स्टेट उतना ज़्यादा फेमस नहीं है फॉर डांसिंग एंड ऑल, ठीक है? मतलब अगर मैं जैसे
मेरे भी जैसे मेरे क्लाइंट से बात होती है या किसी से भी बात होती है, कोई पूछता है आप कहाँ से हो, बोलता हूँ धनबाद से हूँ, झारखंड से हो। तो कहाँ है धनबाद, मतलब वसेपुर का नाम सुना, हाँ हाँ वसेपुर, अरे भाई कट्टा वट्टा, लाइक एक नेगेटिव, एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ है धनबाद का। तो आई होप कि जब तुम लोग जाओ यूएस जाओ एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करो, झारखंड को रिप्रेजेंट करो और धनबाद को रिप्रेजेंट करो, तो ये जो एक नोशन है ना कि लाइक धनबाद मतलब गैंगस्टर, गैंग वॉर, ये सब ये थोड़ा बदल जाए, यू नो लाइक, क्योंकि पता चले कि है ना कि धनबाद में आर्ट भी है, धनबाद में यू नो लाइक कल्चर है, धनबाद में एक अच्छी चीज़ भी है, नॉट जस्ट मर्डर्स एंड ये सारी चीज़ है। सो आई होप कि तुम लोग मतलब जा पाओ, आई होप कि स्पॉन्सर मिल जाए बहुत ही जल्द and you guys rock it. Anyway, you guys are doing so good, so kudos to that, hats off to that, and thank you for coming. It was a pleasure having you all. अगर फिर मौका मिलता है, फिर टाइम मिलता है, बिल्कुल करेंगे साथ में, और भी बातें, भी बहुत सारी बातें करनी है। अभी हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे थे अराउंड दिस हिप हॉप चैम्पियनशिप तक, क्योंकि आप लोगों ने मतलब अभी जस्ट बहुत बड़ा नाम करा है अपना भी, धनबाद का, झारखंड का, हर किसी का, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है, घर पे कुछ चेंज आया क्या अभी, मतलब ऐसा कुछ? घर में बस यही चेंजिंग आया कि थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है कि बाहर जाना है। और मैंने तो ये सोच लिया था कि मेरे घर में बाइक है, तो मैंने सोचा कि अगर उसको बेच दूंगा तो सबसे बड़ा चेंजिंग यही आएगा मेरे घर में। बाकी देखते क्या होता है। यार ये घर वाले नहीं समझते यार सही से कोई नहीं, जब जाओगे इंडिया रिप्रेजेंट करोगे, इंडिया का फ्लैग पहनोगे, तब लोगों ने मम्मी पापा को भी प्राउड होगा थोड़ा, एंड दैट टाइम आप लोग। एंड ऑफ कोर्स अब इसके बाद तो रियलिटी शोज़ के दरवाजे भी खुल ही रहे हैं, तो ये सब भी हो गए, एंड वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड आई होप कि मतलब तुम लोग ढूंढ के ना लाइक इतना पैसा कमाओ कि लोग बोले कमा रहा है कि बना रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा हो, एंड बिकॉज में भी जाएंगे ना तो क्या होगा, मम्मी पापा को लगेगा कि क्रिकेट खेलने गया था सही बात है सही बात है। इंडिया रिप्रेजेंट करने भी गया था, मम्मी पापा को लगा क्रिकेट खेलने गया था। करेक्ट। नहीं, आई होप कि नोशन चेंज हो, खासकर धनबाद में बहुत ज़रूरी है। एंड सारे यंगस्टर्स आप लोगों को मतलब यू नो लाइक अभी तो एज एन आइडल देखते ही हैं, बट और ज़्यादा लोग यू नो लाइक इंस्पायर होंगे। एंड जिस तरीके से आप लोगों ने काम करा है, यू नो जैसे आपने बताया कुछ चीज़ें, तो यू नो उस तरीके से अगर लोग काम करें तो दे कैन अचीव सक्सेस, एंड इट्स जस्ट अट अ हार्ड वर्क दैट दे हैव पुट इन, एंड यू टू कैन। सो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड थैंक यू भाई, थैंक्स भाई। एंड ज़्यादा फकअप्स मत कर, ठीक है, नहीं तो किसी दिन बहुत पिटेगा, मेरे से नहीं इन लोगों से ही पिटेगा, मेरा क्या मैं तो वीडियो बनाने आ जाऊँगा कि मेरा कंटेंट